कल रात सोने से पहले जब मैंने ट्विटर खोला तो पता चला कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान सर के विक्रम वेदा का टीजर यूट्यूब पर आ चुका है। 30 सितंबर 2022 को आने वाली ये फिल्म ओरिजिनली 2017 के साउथ इंडियन फिल्म विक्रम वेदा का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, जिसमें थे आर माधवन यानी हमारे मैडी साहब और द गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विजय सेतुपति सर। इस फिल्म को भी ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है और टीजर कट देखकर आई फेल्ट ये फिल्म इस बात को अच्छे से जस्टिफाई करती है कि रीमेक्स बनाना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि खराब रीमेक्स बनाना गलत बात है। ओरिजिनल विक्रम वेदा की हिंदी डब्ड वर्जन जो कि यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। मैंने उसे इतनी बार नहीं देखा जितनी बार मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ इस फिल्म को देखा है, क्योंकि यार पहली बात तो ये कि इस फिल्म में सब कमाल है और दूसरी बात ये कि इस फिल्म में विजय सेतुपति है जो मेरे लिए एक इंसान से ज़्यादा एक इमोशन है। ओरिजिनल फिल्म की परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, डार्क टोन्ड वाइब्स, अनयूजुअल स्टोरी टेलिंग, एग्जीक्यूशन, बीजीएम परफेक्शन को टच करती है। मैंने जब इसके हिंदी रीमेक के बारे में सुना तो मैं एक्साइटेड नहीं था और ना ही मैं चाहता था कि इसका कोई रीमेक बने, क्योंकि यार फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन टीजर से लगता है कि अब तो सिर्फ इसी के चर्चे होने हैं। इस टीजर में मुझे गूज़बम्प्स तब मिले थे जब टाइटल रिवील के बाद ओरिजिनल फिल्म का बीजीएम सुनने को मिला था और ये पूरे टीजर में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था। इस पार्ट के आने के बाद मैंने ओरिजिनल जो बीजीएम था उसको लूप में सुना था उसी रात, जिससे विजय सेतुपति के डार्क गैंगस्टर टाइप वाइब्स आ रहे थे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मैंने इस टीज़र में क्या देखा कि मुझे लगता है कि फिल्म स्पेशल हो सकती है या फिर लोगों के दिलों में इस सिचुएशन में भी जगह बना सकती है। क्योंकि फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, तो हम टीज़र को देखकर या फिर खुद प्रेडिक्शंस करके या फिर जो प्रीवियस फिल्म आई थी 2017 वाली उस ओरिजिनल फिल्म को रेफरेंस बनाकर हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है फिल्म की कास्टिंग। ओरिजिनल फिल्म के किसी एक साइड कैरेक्टर ने भी फिल्म में एक वीक परफॉर्मेंस नहीं दी और टीजर से चूंकि हमें ज़्यादा कैरेक्टर परफॉर्मेंसेस के बारे में पता नहीं चलता, ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया, तो हम सिर्फ लीड्स के बारे में बात करेंगे। ओरिजिनल फिल्म में मैडी ने एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी, इतनी इंटेंस और डिटेल्ड कि उनके एक्सप्रेशन से हम उनकी आइडियोलॉजी, उनके नेचर तक को जान सकते हैं और उनकी लाइफ की बैक स्टोरी जो कि उन्होंने फिल्म में शो नहीं की है, फिर भी उस चीज़ को हम जज कर पाते हैं सिर्फ आर माधवन के एक्टिंग से। और एक्टिंग की बात करें तो सैफ अली खान ने हमेशा खुद को प्रूव किया है। इनफैक्ट मैंने टीजर आने से पहले सैफ को विक्रम के कैरेक्टर में यानी मैडी ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसमें इमेजिन कर लिया था और मैं पूरा सेटिस्फाइड था कि सैफ अली खान इस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। विजय सेतुपति सर की परफॉर्मेंस एज वेदा, विक्रम वेदा फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। अगर वेदा नहीं होता या फिर मैं ये कहूँ कि विजय सेतुपति सर का बनाया हुआ वेदा नहीं होता तो इस फिल्म को भी उतनी हाइप नहीं मिलती जितनी आजकल इसके पास है। मैंने जब सुना कि ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया है इस रोल के लिए तो मैं खुश नहीं था और ये समझ रहा था कि फिल्म मेकर्स की गलती है, लेकिन अब खुशी होती है कि मैं गलत था। इस हिंदी डब्ड वर्जन का बेस्ट पार्ट ऋतिक रोशन बन सकते हैं जैसे विजय सेतुपति सर बने थे 2017 की फिल्म का, और वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। दूसरा पार्ट यानी दूसरा पॉइंट यह है होमवर्क ऑफ कैरेक्टर्स फीचरिंग ऋतिक रोशन एंड विजय सेतुपति। अब ये बात नहीं है कि मुझे ऋतिक रोशन की एक्टिंग पसंद नहीं है या फिर मैं उनके टैलेंट पर डाउट करता हूँ, बल्कि सुपर 30 जब अनाउंस हुई थी तो मुझे नहीं लगा था कि ऋतिक रोशन एक ऐसे कैरेक्टर को पुल आउट कर सकते हैं, बल्कि डाउट करने लग गया था मैं उन पर। लेकिन इन सीन्स को देखने के बाद मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे और मैं समझ गया था कि मैं या फिर कोई भी ऋतिक रोशन की वर्सेटैलिटी पर डाउट नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। तो यार यहाँ पे रोल कोई मसला नहीं है, मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि उस रोल को विजय सेतुपति प्ले कर चुके हैं और एक फैक्ट है कि जो रोल विजय सेतुपति प्ले करते हैं वो उनके अलावा कोई दूसरा प्ले नहीं कर सकता। और मैं चाहता भी ये था कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में अपना एक वर्जन लाएं वेदा का, ना ही वो विजय सेतुपति के वर्जन को कॉपी करें। और टीजर देखने से ये बात मालूम होती है कि ऋतिक रोशन ने इस कैरेक्टर को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना एक अलग वर्जन प्रिपेयर किया है जिस पर तो ऋतिक रोशन की तारीफ बनती है यार। तीसरा पॉइंट है एग्जीक्यूशन। ओरिजिनल फिल्म विक्रम बेताल से इंस्पायर्ड थी और जिस तरह काम से कॉन्सेप्ट को लेकर एक कल्ट बनाई गई थी वो मेकर्स की ब्रिलियंस को दिखाती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये फिल्म हर एस्पेक्ट में एक कल्ट क्लासिक है और इसमें डायरेक्शन की सबसे बेहतरीन मिसाल ऐसे दी जा सकती है। मैं अपना फेवरेट पार्ट शेयर करूंगा कि इस फिल्म में किस तरह लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है, इमेजिनरी या फिर विविड लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है अच्छाई और बुराई को दिखाने के लिए। ये तो सिर्फ एक मिसाल थी, बल्कि ये पूरी फिल्म अपने आप में ही डायरेक्शन की या फिर फिल्म मेकिंग की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और मैं बहुत खुश था जब मुझे पता चला था कि इस फिल्म को भी वो क्रिएटर्स बनाने वाले हैं जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म को बनाया था।
यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ विजन की बात आ जाती है, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ विजन से मेरा मुराद ये है कि किसी शख्स के आइडिया को कोई दूसरा शख्स उस तरह प्रेजेंट नहीं कर सकता जिस शख्स का आइडिया है वो खुद प्रेजेंट नहीं करता। और इससे ये होता है कि जब कोई दूसरा आपके विजन को एग्जीक्यूट करता है तो उसमें वो इमोशंस नहीं दिखा पाता जो इमोशंस आपके पास थे अपने आइडिया को लेकर। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं या फिर ट्रेंडिंग एग्जांपल दूं तो वो कबीर सिंह है। जिसने अर्जुन रेड्डी बनाई थी उसी ने ही कबीर सिंह बनाई थी। इसीलिए जब हम दोनों फिल्मों को देखते हैं तो उनमें जो फीलिंग्स है, इमोशंस है या फिर जो विजन है वो हमें साफ साफ जाहिर होता है। हम कभी नहीं कह सकते कि कबीर सिंह जो है वो एक खराब रीमेक है।